हेलो एवरीवन, आइए आप सभी का स्वागत है एक नई लोकोक्ति के साथ। तो देखिए आज का लोकोक्ति क्या कह रहा है। मूस मोटइहें लोढ़ा होई है, ना हाथी ना घोड़ा होई है। 68 बीपीएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें इसको हमें कैसे लिखना है जैसे हमें बेनिफिट एग्जाम में मिल सकता है। देखिए ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट ऐसा ही आप लोग लिखेंगे, लेकिन देखने से एक आइडिया हो सकता है। 80-90% हम लोग का अनुभव हो सकता है कि हाँ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी के प्रयास के लिए एक मेरी तरफ से समझ लीजिए कि प्रयास है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। उक्त लोकोक्तियाँ बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित हैं। इस लोकोक्ति के अर्थ का कुछ इस प्रकार समझाने का प्रयास करते हैं। जहाँ चूहा की संज्ञा किसी निम्न अथवा गरीब वर्ग के व्यक्ति या फिर पिछड़े समाज या विकसित देश से कर सकते हैं। इस आधार पर इस लोकोक्ति के अर्थ होगा कि गरीब अथवा निम्न वर्ग का व्यक्ति चाहे जितना भी कोशिश क्यों न कर ले, वह कभी भी उच्च वर्ग के व्यक्ति में शामिल नहीं हो सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि बहुत धन अर्जित कर ले, अमीर बन जाए, लेकिन वह फिर भी उच्च वर्ग के व्यक्ति नहीं कहा जाएगा। चाहे वह कितना भी धनी हो जाए, कितना भी रिच फैमिली से आ जाए, लेकिन वह उच्च वर्ग नहीं कहलाएगा, वह गरीब ही कहलाएगा, निम्न वर्ग ही कहलाएगा। यह कहने का मतलब है, ठीक है। अर्थात जो जिस स्थिति में निम्न है वह उस स्थिति से कभी भी पूरे तरीके से बाहर नहीं आ सकता। साधारणतः इस लोकोक्ति के अनुसार आपकी लाख कोशिश के बावजूद आप वह नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। वह नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। आप वह नहीं कर सकते जो आप नहीं हैं। परंतु वास्तविक धरातल पर इसका तर्क संगत तथा प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। सिर्फ इस आधार पर हम किसी बात को नकार दें कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर वह हमारे नियंत्रणाधीन नहीं आ सकता है। उस लक्ष्य को पाना हमारे वश में नहीं, यह तो कतई ज्यादती होगी। सिर्फ इस आधार पर कर्म को नकार देना किसी भी हिसाब से सही नहीं कि हम उसे कर नहीं सकते हैं। इस आधार पर कर्म को नकार देना सही नहीं है। इसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कालिदास जिसके विषय में प्रचलित तथ्य है कि वे बचपन से ही मूर्ख थे। कालिदास के बारे में हम लोग जानते हैं कि वे बचपन से ही मूर्ख थे, किंतु अभिज्ञान शकुंतलम जैसी महान रचना, अभिज्ञान शकुंतलम अधिक कालिदास के रचना है। जैसी महान रचना के संदर्भ में हिंदी के प्रसिद्ध रीतिकालीन नीतिकार कवि वृंदा द्वारा रचित सूक्ति सही अर्थ को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो हम इसके आगे का पैराग्राफ देखते हैं। कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवाज जात ते सिल पर परत निशान। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि पहले जो धनी है वही धनी हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे पैराग्राफ क्या कह रहा है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति, वर्ग, समाज, देश को कम आंकने कभी भी तार्किक नहीं हो सकता। इस लोकोक्तियों को यदि आज के संदर्भ में देखें तो हमारा देश भी एक परतंत्र देश था, प्रजातंत्र देश था यहाँ होता। यदि हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी जान की जोखिम में नहीं डाला होता तो वे सिर्फ इस बात की चिंता करते कि अंग्रेज हमसे मजबूत है। वे सिर्फ आशंकित रहते कि यदि हम सफल नहीं हुए तो शायद हमारे देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति शुरुआत ही नहीं हुई होती। हालांकि कुछ छोटी मोटी कमियों की वजह से भले ही हम आज़ादी की पहली लड़ाई हार गए,
लेकिन इसके बावजूद हम निराश नहीं हुए और इसी कारण हम एक आज़ाद भारत की स्वप्न को साकार कर सके। आज हम जिस आज़ाद भारत में रहते हैं वह सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम अपनी आज़ादी के प्रति आश्वासन थे। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कर रहा है। आज़ाद होने के बाद भी भारत की कई समस्याएं विकराल रूप से मुंह बाएं खड़ा थी, जिनका समाधान अत्यंत कठिन था। ऐसा नहीं था कि हमारा देश आज़ाद हो गया और पूरा एकदम सर्वसंपन्न था, वहाँ तक तो खाने की हमारे देश में स्थिति नहीं थी। ऐसा हो जाता था कि अमेरिका से खाना मंगवाना पड़ता था, भोजन। तो ठीक है, आगे देखते हैं। किंतु हम तब भी निराश नहीं हुए और उनका डटकर सामना किया। आशा ही वजह से आज हम तकनीकी क्षेत्रों में भी अग्रणी हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से लेकर गगनयान तक का सफ़र हम इसी दम पर तय कर पाते हैं कि सब कुछ कर सकने में सक्षम है। हम कह सकते हैं कि वह दौर जबकि विश्व के विभिन्न देश अपने परमाणु कार्यक्रम वर्ष 1923 के दौरान शुरू कर चुके थे, उस दौरान में भी जबकि हम अपना परमाणु कार्यक्रम सिर्फ इसीलिए नहीं शुरू करते क्योंकि हमारे पास संसाधन का अभाव था। हम बस यही सोचते रहते थे कि क्या ही कर लेंगे, तो शायद आज हमारे देश में परमाणु संपन्न भी नहीं होता। इसके अतिरिक्त यदि हम सिर्फ उक्त लोकोक्तियों के ही तरीके से सोचते रहते तो निराश ही रहते, तो आज हमारा अपना स्वतंत्र अंतरिक्ष कार्यक्रम भी नहीं रहा होता। आज हम विभिन्न देशों में उपग्रह के परीक्षण भी नहीं कर रहे होते। वर्ष 2017 के दौरान भारत ने अपने तथा विश्व के अन्य देशों के तकरीब 104 उपग्रह के साथ अंतरिक्ष में स्थापित कर एक नया इतिहास रचा था। ठीक है, आज हम अमेरिका के लगभग 223, सिंगापुर के 13 और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश के लगभग 86 और विश्व में 424 उपग्रह के साथ ही साथ चंद्रयान 3 में सफल परीक्षण कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ निष्कर्ष है, हम लोग निष्कर्ष में आ गए हैं। ठीक है, किसी भी कार्य को सिर्फ इस आधार पर नकार देना कि इससे क्या ही होगा, यह कार्य इतना ही सफल होगा बाकी असफल ही हाथ लगेगी, यह किसी प्रकार का तर्क संगत नहीं किया जाना चाहिए। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल की इच्छा का पूर्ण होना अथवा उनका अपूर्ण रह जाना किसी भी प्रकार का निराशा के बात नहीं है। इसीलिए हम अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा इस आश्वासन रहना चाहिए। आशा ही जीवन का आधार है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष था और इस श्लोकोक्तियाँ में इतना ही था। तो नेक्स्ट लोकोक्ति के साथ मिलते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।